सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ हिंदी व्याकरण के विषय संज्ञा के रूपांतर के भाग 3 कारक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, कारक को जानें। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। हर कारक का अपना चिन्ह है, जैसे ने, को, से, द्वारा, में, पर, के लिए आदि। इन चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। कारकों के संबंध में मुख्य बात यह है कि संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह अलग से लिखे जाते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। आइए अब कारक, क्रिया से उनका संबंध, विभक्ति और किस प्रकार वाक्य बनते हैं उन्हें भी अच्छे से समझ लें। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला। ने चिन्ह रहित विभक्ति है। वाक्य को देखें। मोहन ने खाना खाया। यहाँ पर ने कर्ता कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। मोहन ने। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े। विभक्ति चिन्ह। को चिन्ह रहित भी होता है। मोहन को पुस्तक मिली। यह वाक्य है। करण कारक, क्रिया करने का साधन। से, द्वारा। मोहन ने चाकू से आम काटा। ये चाकू से साधन है, उसके द्वारा आम काटा गया। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। को, के लिए। मोहन के लिए नाश्ता लाओ। किसके लिए क्रिया की जा रही है? मोहन के लिए, इसलिए के लिए मोहन के साथ लगा। अपादान, अलगाव व्यक्त करने के लिए अर्थात अलग होने के लिए। से अलग होना विभक्ति चिन्ह है। मोहन घर से बाहर है। मोहन घर से अलग हो चुका है। से इसलिए प्रयोग हुआ अलग होने के लिए। संबंध, क्रिया से भिन्न पद से संबंध। का, के, की, रा, रे, री। मोहन के घर कोई आया है। मोहन के लगा तो यहाँ संबंध कारक। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। में, पर। गिलास मेज पर रखा है। मेज पर क्या है? मेज पर आधार है गिलास रखने का। संबोधन, संज्ञा को पुकारने का भाव। हे, अरे, ओ। अरे मोहन को इनाम मिला। अरे मोहन को इनाम मिला। यहाँ पर अरे संबोधित के रूप में है। आइए अब कारक को पूर्ण रूप से, कारक को विस्तार से जानें। कर्ता कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कुछ स्थितियों में यह चिन्ह रहित भी होता है, जैसे माता ने भोजन बनाया, पिता ने अखबार पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। परंतु माँ बाजार गई, पिताजी आराम कर रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है, चिन्ह रहित है। तो ये भी कर्ता कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में माता और पिता क्रिया को करने वाले हैं, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। तीसरे और चौथे वाक्य में माँ बिक्री करने या पिताजी आराम करने वाले हैं, परंतु ये चिन्ह रहित कर्ता कारक के उदाहरण हैं। आइए अब दूसरा कारक देखें। कर्म कारक, कर्ता के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कुछ स्थितियों में यह कारक भी चिन्ह रहित होता है, जैसे माता ने बच्चे को खाना खिलाया।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यहाँ बच्चे को, अर्जुन को दोनों वाक्यों में कारक कर्म कारक है, को चिन्ह लगा है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, करुणा कंप्यूटर सीख रही है। पाठ और कंप्यूटर दोनों में कर्म कारक है परंतु चिन्ह रहित है। ऊपर दिए गए वाक्य 1 और 2 में माता और श्री कृष्ण की क्रिया का फल बच्चे और अर्जुन पर पड़ रहा है। 3 और 4 वाक्यों में अध्यापक की क्रिया का फल पाठ पर तथा करुणा की क्रिया का फल कंप्यूटर पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म कारक है। अब बच्चों तीसरा कारक है करण। इसको विस्तार पूर्वक जान लें। जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। जैसे मोहन चाकू से फल काटता है, गीता गाड़ी द्वारा दिल्ली जाती है। यहाँ से और द्वारा चिन्ह लगे हैं चाकू से और गाड़ी द्वारा, इसलिए यहाँ कर्ण कारक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन और गीता करता है, इनके द्वारा की जाने वाली क्रिया के साधन चाकू से गाड़ी द्वारा है, इसलिए यहाँ पर कर्ण कारक है। संप्रदान कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कार्य के विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को फल दिए, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, बच्चों को बच्चों के लिए। यहाँ दोनों में संप्रदान कारक का चिन्ह लगा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चों को बच्चों के लिए संप्रदान कारक है क्योंकि क्रिया इनके लिए की ही गई है। अपादान कारक पांचवा कारक है। अपादान कारक, आइए इसे भी विस्तार पूर्वक जान लें। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से वृक्ष से, दोनों में से का प्रयोग है, दोनों में अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। ऊपर दिए गए वाक्य में गंगा और पत्ते का हिमालय से और वृक्ष से अलग होने का भाव होता है। तो आइए बच्चों अपादान कारक समझ में आ गया। अब चलते हैं संबंध कारक की ओर। छठा कारक कौन सा है? संबंध कारक। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि हैं। जैसे वह राम का भाई है, राम का। मेरे मामा जी अध्यापक हैं, मामा जी का संबंध मेरे से है, राम का संबंध उसके भाई से है। ऊपर दिए गए वाक्यों में राम और मेरे शब्दों का संबंध भाई और मामा जी से दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। अब सातवां कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में एव या पर, एव पर है। जैसे बच्चा पालने में है, नितिन छत पर बैठा है, पालने में और छत पर, इनमें अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। दोनों में कारक विभक्ति जो चिन्ह है में पर लगा हुआ है। तो देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। संबोधन कारक आठवां कारक पढ़ते हैं। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अजी सुनिए आदि हैं। जैसे हे भगवान सबका भला करना, अरे मोहन इधर आओ। इसमें हे और अरे
संबोधन कारक है। अब विशेष देख लें। विशेष बात क्या है? कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक परसर्ग जो है, जो चिन्ह है, वो शब्दों के बाद लगते हैं, शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जबकि संबोधन कारक ऐसा है जिसमें चिन्ह प्राय अधिकतर शब्द से पूर्व सबसे पहले लगाए जाते हैं। हमने विस्तार से सभी कारकों को जान लिया। अब हम चलते हैं सभी विभक्तियों के संज्ञा शब्दों के रूप की ओर। इसे भी जान लें। लिंग और वचन के अनुसार संज्ञा शब्दों के कारकों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द मित्र, कारक कर्ता, एक वचन मित्र, मित्र ने, बहुवचन मित्र, मित्रों ने, कर्म कारक मित्र, मित्र को, मित्र, मित्रों को, कारण कारक तृतीय विभक्ति मित्र से, मित्र द्वारा, मित्रों से, मित्रों द्वारा, संप्रदान कारक मित्र को, मित्र के लिए, बहुवचन में मित्रों को, मित्रों के लिए, अपादान कारक मित्र से अलगाव, मित्रों से अलगाव, इनमें क्या है? अपादान में अलग होने का भाव। संबंध मित्र का, के, की, और बहुवचन में मित्रों का, मित्रों के, मित्रों की आदि। अधिकरण कारक मित्र में, मित्र पर, और बहुवचन में मित्रों में, मित्रों पर। संबोधन हे मित्र, हे मित्रों, इस प्रकार। अब आइए हम चलते हैं कि बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी शब्दों के रूप दिए गए हैं। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग रात, आकारांत पुल्लिंग घोड़ा, आकारांत स्त्रीलिंग महिला, इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नीति, इकारांत पुल्लिंग शब्द धोबी, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रानी, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द वधू, उकारांत पुल्लिंग शब्द डाकू आदि। प्यारे बच्चों, आपको भी अपनी पुस्तक से इन सब को एक बार पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा के रूपांतर, लिंग, वचन, कारक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें।